बहुत लोग सोचते हैं कि आईटी कंपनी में पूरा दिन कंप्यूटर पे क्या करते हैं, आईटी कंपनी में क्या काम किया जाता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ, आईटी कंपनी में असली काम क्या होता है। सबसे पहले आईटी कंपनी में हर किसी का रोल अलग-अलग होता है। जैसे कोई डेवलपर होता है, कोई टेस्टर होता है, कोई बीए होता है, कोई सपोर्ट में होता है। एज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मुझे 3 साल हो गए आईटी कंपनी में काम करते हुए। तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मतलब क्या चीज़ें होती है, क्या नहीं होती है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईटी कंपनी में एक डिपार्टमेंट नहीं होता, जैसे डेवलपमेंट, क्यूए, बीए, सपोर्ट और अकाउंटेंट, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट रहते हैं। इनका काम डिफरेंट डिफरेंट रहता है। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि आईटी कंपनी बस एक तरह की कंपनी नहीं होती, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपनी होती है। कुछ कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कुछ कंपनियों का प्रोडक्ट होता है, कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जिनका प्रोडक्ट भी है और वो सर्विस भी प्रोवाइड करती है। कुछ ऐसी कंपनी है जस्ट वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सर्विस बेस्ड कंपनी मतलब जो कंपनी किसी और कंपनी से काम लेगी और अपने एम्प्लॉय से वो कंप्लीट करवाएगी, बेस्ड ऑन हावर्स सामने वाली कंपनी इस कंपनी को पे करेगी और उस पैसों में से जो सर्विस बेस्ड कंपनी अकॉर्डिंग टू पैकेज एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये होता है सर्विस बेस्ड कंपनी। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होता है कि बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मतलब जो कंपनी है उनका खुद का प्रोडक्ट होता है और जो अलग कस्टमर को ढूँढते हैं, उनको कस्टमर को प्रोडक्ट देते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी रहती है और उनको सपोर्ट भी देना पड़ता है। सर्विस बेस्ड कंपनी का एग्ज़ाम्पल बेस्ट सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है टीसीएस। टीसीएस क्या करती है कि टीसीएस जैसे सिटी बैंक को एम्प्लॉय प्रोवाइड करती है और गवर्नमेंट को पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए भी एम्प्लॉय प्रोवाइड करती है। ये हो गए सर्विस बेस्ड काम। और जो कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक। फेसबुक का क्या है कि उनका खुद का प्रोडक्ट है। चलिए देखते हैं कि एक्चुअल में क्या काम होता है इन कंपनी में। मुझे लास्ट 3 इयर्स हो गए मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो मैं मेरा जो भी अब तक का एक्सपीरियंस है, तो क्या होता है कि एज़ अ डेवलपर हमें क्या करना पड़ता है, मैं आपको इन डिटेल बताऊँगा। जब भी आप एज़ अ न्यू फ्रेशर जॉइन करते हो कंपनी में, तो आपको प्रोडक्ट का नॉलेज दिया जाता है एंड देन आप किस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, आपको क्या आता है, वो सब देखा जाता है। आपको अगर नहीं आता तो आपको पढ़ने के लिए बोलते हैं, करने के लिए बोलते हैं। और जो भी कंपनी का प्रोडक्ट है, जैसे कुछ रेंटल है या फिर बैंकिंग है, आपको उसके बारे में नॉलेज लेने के लिए बताया जाता है। तो वो होने के बाद आपको कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है, जैसे कि 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ दिए जाते हैं कि उसको प्रोबेशन पीरियड कहा जाता है। जो प्रोबेशन पीरियड रहता है, उस पीरियड में आपको वो जो भी लर्निंग है, जो भी केटी है, जो सीनियर डेवलपर रहते हैं, सीनियर मैनेजर रहते हैं और मैनेजर रहते हैं, वो आपको केटी दिए जाते हैं। और फिर उसके बाद अगर आपको 6 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद आपको किसी एक पॉड में डाला जाता है। बेसिकली पॉड मतलब एक ग्रुप होता है, एक टीम होती है जो भी प्रोडक्ट पे और नया फीचर्स पे काम कर रही होती है और पुराने बग्स या कुछ फिक्स कर रही होती है। ऐसे टीम किए जाते हैं बेसिकली। तो हम उसको पॉड कहते हैं और हर पॉड का एक शेड्यूल रहता है, जैसे कि अ, पॉड डेली स्टैंड अप मीटिंग करते हैं। तो डेली स्टैंड अप मीटिंग क्या होता है? डेली स्टैंड अप मीटिंग मतलब हर रोज़ जो भी अपना आपका रिपोर्टिंग मैनेजर होगा या आपका पॉड लीड होगा, तो आपसे रिपोर्ट लेता है कि कल आपने क्या किया और आज आप क्या करने वाले हो और कितना काम पेंडिंग है और आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। आपको सॉल्यूशन भी दिया जाता है। अगर कुछ आपका आइडिया होगा, आप बता सकते हो कि अगर ये इम्प्लीमेंट किया तो क्या होगा, ये बेस्ट रहेगा। आप आपका सजेशन भी दे सकते हो। तो उसके बाद आपको जो भी आपका मेन रिपॉजिटरी रहता है, मतलब गिट रहता है। गिट पे क्या रहता है कि कोड रहता है, मतलब जो भी प्रोजेक्ट का कोड रहता है, वो कोड का रिपॉजिटरी का एक्सेस लेने के लिए बोलते हैं। वो आपको एक्सेस लेना पड़ता है। जो वो एक्सेस आपको जो भी आईटी एडमिन होगा और जिसके भी पास उसके ऑथराइज़ एक्सेस होंगे, उसको आपको मेल दे के वो एक्सेस लेने पड़ते हैं। वो एक्सेस लेने के बाद आपको उस रिपॉजिटरी का मतलब आपके वो जो प्रोजेक्ट है उसका क्लोन बना के अपने लोकल मशीन पे, मतलब जो भी आपको लैपटॉप या कंप्यूटर दिया गया है, उस पे आपको उसे ओपन करना पड़ता है। बेसिकली वो हम जो भी हमारा आईडीए रहता है, जैसे अगर जावा का प्रोजेक्ट होगा तो इक्लिप्स में करते हैं और अगर डॉट नेट सी शार्प डॉट नेट का होगा तो विजुअल स्टूडियो में करते हैं। तो बेसिकली वो प्रोजेक्ट ओपन करना पड़ता है, आपके लोकल मशीन पे रन करना पड़ता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है कि देन आपको उसके अकॉर्डिंग जो भी इश्यूज़ स्टार्टिंग में आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, जैसे कि आपको कुछ हार्ड एक्सपीरियंस नहीं रहता, तो दैट्स व्हाई आपको बग फिक्सिंग या फिर लॉजिक एनालिसिस के जो भी
टिकट्स थे। बेसिकली टिकट्स मतलब क्या कि जो आपको मैंने बताया होगा कि जीरा जीरा पे जो भी टिकट रेज़ किए जाते हैं, वो टिकट आपको रिज़ॉल्व करने पड़ते हैं। तो टिकट रेज़ कौन करता है? जैसे कि बिज़नेस एनालिस्ट रहता है, वो जो कस्टमर क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेके आता है और वो रिक्वायरमेंट का वो टिकट बनाता है कि ये डेवलपमेंट होनी चाहिए। सो तो उसका टिकट रहता है। बेसिकली जो भी ये रहते हैं कि वो बेसिकली स्टोरीज़ में देते हैं हमें, और जो भी इंटरनल QA होता है और कस्टमर जो बग रिपोर्ट करता है, वो बग्स करके होते हैं, ठीक है? तो हमें बेसिकली स्टार्टिंग में बग्स दिए जाते हैं फिक्स करने के लिए, तो इंटरनल बग्स हो सकते हैं, कस्टमर रिपोर्टेड हो सकते हैं। वो बग्स हमें दिए जाते हैं। हमें सबसे पहले उस बग को रिप्रोड्यूस करके देखना पड़ता है कि वो एक्चुअल बग है या नहीं। हर सिनेरियो चेक करना पड़ता है। उसके बाद हमें वो कोड में कहाँ गलती हुई है, क्या फिक्स करने की ज़रूरत है, या कुछ लॉजिकल है और कुछ सेटअप है, या ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। देन वो चीज़ होने के बाद आपको, और बग फिक्स होने के बाद आपको उसको एक यूनिट डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, मतलब यूनिट टेस्टिंग करनी पड़ती है। उसका डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है कि ये वर्क प्रॉपर्ली वर्क हो रहा है, एंड देन आपको वो उस जीरा में कमेंट डाल के कोड रिव्यू के लिए देना पड़ता है। मतलब कोड रिव्यू मतलब जो भी आपका रिपोर्टिंग मैनेजर है, वो क्या करता है, आपका जो आपने जो भी दिया है उसका कोड रिव्यू करता है। आपने ठीक से किया है, नहीं किया है, आप कौन से वे में कोडिंग कर रहे हो, वो देखा जाता है। एंड अगर उन मैनेजर ने आपका कोड अप्रूव किया, देन आपका जो भी टिकट है वो QA के लिए रेडी है। QA मतलब क्वालिटी एनालिस्ट। वो क्या करते हैं कि उनके सिनेरियो रहते हैं, उनके सिनेरियो के अंडर में उस फीचर की टेस्टिंग, पूरी टेस्टिंग की जाती है। देन वो उस फीचर की पूरी टेस्टिंग करते हैं। उस टेस्टिंग में अगर उनको कुछ बग मिला और वो किसी भी चीज़ पे इम्पैक्ट डाल रहा है, तो वो उस टिकट को रिवर्क में फिर से भेज देते हैं। मतलब रिवर्क में आने का मतलब आपको फिर से उस पर काम करना होगा। अदरवाइज आपका अगर सब कुछ सही किया होगा आपने, तो वो उनका एक रिलीज नोट बनाते हैं कि वो हर एक सिनेरियो कवर करते हैं। देन वो रिलीज नोट वेरिफिकेशन के लिए आगे भेज देते हैं। मतलब जिस भी कस्टमर ने वो रिपोर्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग जो भी सपोर्ट दे रहा होगा, वो उस बंदे के पास जाता है। वो बंदा उस रिलीज नोट को अप्रूव करता है। देन उस रिलीज नोट के साथ उसमें क्या होता है कि बेसिकली स्प्रिंट वाइज वर्जन जाते हैं, मतलब 15 दिन 30 दिन नहीं क्या। तो 15 दिन के बाद वो, पहले तो 8 दिन के बाद वो टेस्टिंग एनवायरनमेंट मिल जाता है। कौन सा? जो कस्टमर के लिए टेस्टिंग होता है। तो कस्टमर टेस्ट करता है और फिर अगले 8 दिन में वो प्रोडक्शन पे रेडी। प्रोडक्शन मतलब जो भी लाइव है, कस्टमर लाइव यूज़ कर रहा है, बेसिकली ऐसा कुछ काम होता है। एंड बात की जाए सर्विस बेस्ड कंपनी की, तो सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या होता है कि पहले तो आप जब भी एज ए न्यू ज्वाइन करते हो, तो आपको बेंच पे बिठा दिया जाता है और आपको प्रोजेक्ट असाइन होने तक आपको कुछ कोर्सेस या कुछ सर्टिफिकेशन के लिए करने के लिए बोला जाता है। वो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम TCS की बात करें, तो हर एक कोर्स आपको दिया जाता है कि अगर आप जावा में कर रहे हो बेसिक, तो आपको बोलते हैं कि आपको स्प्रिंग बूट आता है, तो माइक्रो सर्विसेज करें और आप जावा का सर्टिफिकेट करें। तो देन उसके बाद क्या होता है कि आपको जो HR रहता है, वो HR को पूछना पड़ता है कि हमें कौन से प्रोजेक्ट पे डाल रहे हो, और वो आपको बताते हैं क्या हम इस प्रोजेक्ट में डाल रहे हैं। फिर आपका क्लाइंट साइड पे एक इंटरव्यू होता है। जो भी क्लाइंट सर्विस बेस का क्लाइंट रहता है, जैसे कि सिटी बैंक होगा फॉर एग्जांपल, वो सिटी बैंक आपका इंटरव्यू देता है। आपको वो चीज़ें आती है क्या? उसके बाद उसका इंटरव्यू होने के बाद, उसका अप्रूवल आने के बाद आपको उस प्रोजेक्ट पे लिया जाता है। उसका प्रोजेक्ट बेस मैनेजर रहता है, रिपोर्टिंग मैनेजर रहता है, एंड देन आपके कुछ सीनियर डेवलपर रहते हैं। वो उस टीम में वो कौन से भी दूसरे कंपनी के हो सकते हैं। मतलब क्लाइंट ने किया, जैसे कि सिटी बैंक ने हायर किया, तो कुछ TCS के हो सकते हैं, कुछ इन्फोसिस के रहते हैं उनके लिए। और आपके TCS का एक टीम रहता है, और ऑल ओवर सिटी बैंक के लिए एक टीम रहता है। फिर आपको जो भी काम करना है, वो सिटी बैंक के मशीन पे काम करना होता है। फिर उनका प्रोजेक्ट बनाना या बग फिक्स करना, अकॉर्डिंग टू आपके जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो आपको बताता है। वैसे आपको वो काम करना पड़ता है। धीरे-धीरे ऐसा काम करना पड़ता है, जब तक आप वो प्रोजेक्ट को छोड़ भी सकते हो अपने हिसाब से। आपको अगर आपको काम नहीं जम रहा और आप नहीं करना चाहते, दूसरे पे करना चाहते, आप बात करके कर सकते हो। और वो लोग भी आपको निकाल सकते हैं अगर आप काम ठीक से नहीं कर रहे हो, टाइम ज़्यादा ले रहे हो। और हालाँकि आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाता है, लेकिन थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट रहता है। और मतलब सर्विस बेस का कैसा रहता है कि टाइम पे काम करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि क्लाइंट आपकी कंपनी को हावर्स बेस पैसे प्रोवाइड करता है। सो दैट्स व्हाई कभी भी आपको कंपनी जॉइन करनी हो, तो प्रोडक्ट बेस करना बेटर रहेगा। और सर्विस बेस का फ़ायदा क्या है कि
आपको नए-नए स्किल्स सीखने के लिए मिलते हैं और नए-नए एनवायरनमेंट में काम करने का मौका मिलता है। तो वो सर्विस बेस्ड रहता है। बट सर्विस बेस्ड कंपनी थोड़ा बहुत तो रिस्क है लेकिन ग्रोथ ज़्यादा है। बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपको कंफर्ट ज़्यादा मिलेगा एंड आपको एक काम करने का एनवायरनमेंट अच्छा बना रहेगा और कभी आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। ये एज़ पर द माय एक्सपीरियंस। आज के वीडियो में इतना ही और आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कैसे आपको आईटी कंपनी में जॉइन करना है, कैसे आप आईटी कंपनी में जॉइन कर सकते हो, क्या स्किल्स की ज़रूरत है और आपको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक अच्छा सा रोड मैप दूँगा। आप उस रोड मैप को फॉलो करते हुए किसी भी सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को टारगेट कर सकते हो कि आपको उधर जॉइन करना है, तो क्या प्रिपरेशन करनी होगी। इस सब के बारे में हम बातें करेंगे। बस आज की वीडियो में इतना ही।